अगर आपके पास एक पैंट्री फुल ऑफ फूड हो और बाहर शॉर्टेज चल रही हो तो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा? डोर लॉक करना और सब अपने फैमिली के लिए बचा कर रखना। लेकिन जापान बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा है, क्योंकि वह सिर्फ एक घर का ओनर नहीं, एक ग्लोबल बिजनेस लीडर की तरह सोच रहा है। आइए समझते हैं कि शेयरिंग एक्चुअली जापान के फ्यूचर के लिए सेफेस्ट मूव क्यों है। जापान एक हाईटेक फैक्ट्री नेशन है। कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बनाने के लिए सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि रॉ मटेरियल्स, फूड्स और पार्ट्स भी चाहिए होता है, जो दूसरे कंट्रीज से आती है। अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो जाए तो जापान के प्रोडक्ट्स खरीदेगा कौन? अगर बाकी कंट्रीज डिप्रेशन में चले गए तो जापान की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी, चाहे उनके पास कितना भी ऑयल हो। इसलिए जापान सिर्फ ऑयल शेयर नहीं कर रहा, वह अपने कस्टमर्स को जिंदा रख रहा है। हाई ऑयल प्राइसेस को एक आग की तरह सोचो। अगर हमारे नेबर के घर में आग लग जाए तो हम ये नहीं सोचते कि मेरे पास पानी है, मैं सेफ हूँ। हम उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि वो आग हमारे घर तक पहुंच जाए। एग्जैक्टली वैसे ही जापान ऑयल रिलीज कर रहा है ताकि ग्लोबल प्राइसेस कूल रहे। अगर वह सब कुछ अपने पास ही रख ले तो प्राइसेस और ऊपर चढ़ जाएगा और जापान के लिए इंपोर्ट और भी महंगा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जापान का ऑयल खत्म हो गया तो, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड मूव है। जापान के पास मंथ्स का स्ट्रेटेजिक बफर होता है और वह सिर्फ एक लिमिटेड पोर्शन ही रिलीज कर रहा है, सब कुछ नहीं। मतलब मार्केट को स्टेबलाइज करने के बाद भी जापान के पास स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रिजर्व बचा रहता है। जापान एक ग्लोबल एनर्जी अलायंस का भी पार्ट है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। अगर फ्यूचर में जापान का रिजल्ट्स कम हो जाए तो दूसरे कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी उसका हेल्प करेंगे। यह एक तरह का इंश्योरेंस सिस्टम है। तो सिंपल टर्म्स में जापान अपना थोड़ा सा पानी दे रहा है ताकि पूरा ग्लोबल विलेज जलने से बच जाए, क्योंकि अगर दुनिया की इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई तो जापान के पास न बेचने के लिए कोई रहेगा न खरीदने के लिए।